मैंने ऐसा पढ़ा है कि कालिदास जो अपने समय में सबसे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे, वो पहले काफी मूर्ख थे। आपने तो सीरियल में देखा होगा या फिर किताब में ही पढ़ा होगा कि कालिदास जिस लकड़ी को काट रहे थे उसी डाल पर बैठे थे। फिर आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वो रातों रात दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बन गए। भाई मैंने ये भी पढ़ा है कि एक ही बार में वो सारी की सारी बुक पढ़ के याद कर लिया करते थे, और ये भी सुना है कि एक पेज पलटने के बाद कभी भी वो उसे दोबारा पलट कर नहीं देखते थे। बचपन में मेरी ये भी इच्छा थी कि पेज पलटते ही सब कुछ याद हो जाए, लेकिन भाई मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ना ये टिप्स बताने वाला कोई नहीं था। पर हाँ, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में वो सारी चीजें बताने जा रहा हूँ कि ऐसा क्या करें कि आप भी कालिदास की तरह ही बुद्धिमान बन जाएं। तो भाई इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, पढ़ाई हमेशा जहां तक हो सके शांत जगह पर करें। इससे आपका सारा ध्यान, सारा का सारा फोकस पढ़ाई पर रहेगा। आपने ये जरूर अनुभव किया होगा कि थोड़ा सा भी आहट, शोरगुल जो होता है वो हमारा ध्यान पढ़ाई से भटका देता है। फिर हमें पहले से भी ज्यादा समय लगता है जो हम पढ़ रहे हैं उसे याद करने में। अब आप इसका कालिदास की पढ़ाई करने के तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। उस समय ऐसे भी शोरगुल नहीं था और सारे विद्वान लोग काफी एकांत जगह पर पढ़ाई करते थे। इससे उनका मन कहीं और भटकता ही नहीं था। नंबर 2, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो बैकग्राउंड में म्यूजिक चला दें। ध्यान रखें कि म्यूजिक लाउड ना हो और जो म्यूजिक आप बजा रहे हो वो केवल इंस्ट्रूमेंटल हो, और काफी लो वॉल्यूम में म्यूजिक प्ले करें। क्लासिकल म्यूजिक मेमोरी को इम्प्रूव करने में काफी ज्यादा मदद करता है। देखिए, बहुत सारे स्टडी से ये प्रूफ होता है कि म्यूजिक हमारी मेमोरी पावर को इम्प्रूव करने में काफी मदद करता है। अब सवाल ये है कि आखिर कैसे? आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन हमारा मस्तिष्क काफी ज्यादा प्लीज्ड होता है। जी हाँ, जब ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स या इवन नंबर को देखता है या सुनता है जो कि परफेक्ट होता है। अब ये सवाल आता है कि इसका क्लासिकल म्यूजिक से क्या संबंध है? देखिए, क्लासिकल म्यूजिक का पिच और रिदम के ग्रामर का रिलेशन सिमेट्रिकल और इवन होता है, जिसके कारण जब हम क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं और हमारा मस्तिष्क काफी ज्यादा रिलैक्स और जॉयफुल रहता है, जिससे जो भी हम पढ़ते हैं हमें अच्छे से याद रहता है। तो अब आप पूछेंगे कि कालिदास पढ़ते समय क्लासिकल म्यूजिक सुना करते थे क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल उस समय के अधिकतर लोग आश्रम में रहकर पढ़ाई करते थे और सारे आश्रम नदी के किनारे होते थे, और नदी की कलकल की आवाज हाय किसी क्लासिकल म्यूजिक से कम है क्या? नहीं ना। नंबर 3, हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके पढ़ने का समय सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हो। इस समय आपका ब्रेन 100% काम करता है, और इस समय का उपयोग आप कठिन लगने वाले सब्जेक्ट पर लगाएं। देखिए, शुरू में आपको तकलीफ जरूर होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको सुबह उठने की आदत हो जाएगी। इसके बाद पढ़ने का सही समय सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक है। इस समय हमारा ब्रेन 50% तक काम करता है। रात के समय हमारा ब्रेन केवल 20% ही काम करता है। कालिदास जैसे विद्वान हमेशा पढ़ाई सुबह ही करते थे, और आप सभी को तो पता ही होगा कि पहले के लोग तो भाई 8 बजे रात को ही सो जाया करते थे। नंबर 4, आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपने सारे नोट्स हाथ से ही लिखें। डिजिटल मीडिया का उपयोग ना करें, इससे आपकी लिखने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और आपकी हैंडराइटिंग भी सुंदर हो जाएगी। कालिदास के समय में टैबलेट और लैपटॉप जैसी डिजिटल मीडिया नहीं होते थे, इसीलिए उनके ब्रेन मेमोरी की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती थी। नंबर 5, हमेशा पढ़ाई करने के बीच में ब्रेक लेते रहा करें। कंटिन्यूअस कभी भी स्ट्रेट वे में 3-4 घंटे ना पढ़ें। जब आप 1 घंटा पढ़ लें तो 10 मिनट का ब्रेक ले लें। इससे हमारे मस्तिष्क को काफी आराम मिलेगा, और जब हम दोबारा पढ़ने बैठेंगे तो हमारा एनर्जी लेवल भी एकदम रिचार्ज हो चुका होगा, बढ़ा होगा यानी कि। इसीलिए पहले के लोग आश्रम में पढ़ा करते थे और जानवर पाला करते थे। हर 1 घंटे कभी पानी पिलाने के लिए, कभी खाना देने के लिए, या कभी दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उठा करते थे, और इसी दौरान जो उन्होंने पढ़ाई की थी उसे दोहराते थे, जिससे अभी तक जो पढ़ लिया काफी अच्छे से याद हो जाता था। और इसीलिए आप भी 1 घंटे पढ़ने के बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लें, और क्या। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला वीडियो साइकोलॉजिकल टिप्स का, जिसे अपनाकर आप अपने ब्रेन की याद करने की क्षमता को काफी बढ़ा सकते हैं, और आप भी कालिदास की तरह विद्वान बन सकते हैं। आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, जिससे बहुत ही जल्द हम पार्ट 2 ला सकें।